म्यूजिक म्यूजिक वहां से चल रहा है।
एक गीत बजेगा फिर शुरू करते हैं। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें शांति अमृत के
ओम शांति। संजय भाई, आप अपना कैमरा। हाँ, आज हमारा सौभाग्य है अनुभूति रिट्रीट सेंटर। यहाँ पे हम संजय भाई का दिल से स्वागत करते हैं। सैन फ्रांसिस्को अनुभूति का ये जूम है। और Thank भाई you. साहब, यहाँ जब से कोविड शुरू हुआ तब से इन सभी आत्माओं ने मेजॉरिटी यहाँ पे कोर्स किया है। ये पूरे अमेरिका से नहीं आते हैं, लेकिन सारे विश्व से आते हैं और यहाँ जुड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिएगा, हमारे भाई साहब सुबह सुबह इतना व्यस्त होते हुए भी हमारे सामने मौजूद है। ठीक है ना? अपना ज्ञान योग का समय त्याग करके हमारे सामने सेवाएं देने के लिए मौजूद है। तो हम भी हो सकते हैं तो अपना कैमरा अवश्य चालू करेंगे। ठीक है? हम यहाँ आपको जज नहीं करेंगे आप कहाँ बैठे हो, क्या करते हो, लेकिन कैमरा अवश्य चालू करो और हो सकता है तो स्थिर बैठेगा। ठीक है ना? ताकि जो हमारे भाई साहब का जो बहुत विशेष टॉपिक रखा है, आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति, जो आप हम सभी चाहते हैं कि बाबा हमको वो अनुभव करावे। इसलिए देखिएगा कि बाबा ने भाई साहब को भारत से बिना टिकट पासपोर्ट से बुला लिया हमारे पास, है ना? बाबा भी तो कितना होशियार है ना? खर्चा भी नहीं करने देता है, तो ऐसे ही सेवा देता है ना? तो हमारे संजय भाई 30 साल से ज्ञान योग का पुरुषार्थ भी करते हैं और औरों को शिक्षा भी देते हैं। हमारे टीचर भी हैं हमारे संजय भाई, और ये हमारे हेडक्वार्टर का जो कोऑर्डिनेटर और कोर ग्रुप स्पार्क विंग है, उसमें वो सेवाएं देते हैं। वो रिपोर्टर भी हैं और उनके जो भी लिटरेचर है वो भी भाई साहब लिखते हैं। और भाई साहब की बहुत बहुत बड़ी स्पेशलिटी है क्योंकि राजयोग द्वारा और मेडिटेशन द्वारा जो अनुभूति होती है उनका खास खुद अनुभव करके हम तक कैसे पहुंचाए। तो आपको दिल से स्वागत है। मैं हूँ हेमाबेन, अनुभूति रिट्रीट सेंटर यूएसए से। तो आपके पास अभी भाई साहब 1 घंटा और 20 मिनट है। आप जो योग्य समझे आप सुनाना चाहे, बीच बीच में आप साइलेंस का अनुभव कराना चाहे, अंत में क्वेश्चन, आप जैसे योग्य समझे। फ्लोर इज टोटली योर्स। यदि आप चाहते हो कि आपको 5-10 मिनट अंत में क्वेश्चन आंसर रखना है, वो भी आप रख सकते हैं। सो दिल से आपका स्वागत भाई। ओम शांति। वेलकम। Om Shanti. Thank you, Hemaben. सैन फ्रांसिस्को अनुभूति रिट्रीट सेंटर के सभी परिवार का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। इतना दूर रहते भी बाबा से इतना प्यार, ज्ञान योग के प्रति इतनी रुचि, शायद बाबा आप ही लोगों के लिए कहता है कि जो दूर रहते हैं वो बाबा को ज्यादा याद करते हैं। नजदीक वालों को शायद इतनी कदर नहीं होती है, लेकिन जो दूर रहते हैं उनके अंदर एक तड़प होती है बाबा से मिलने की, उसके परिवार से मिलने की, उसको सुनने की, उसे याद करने की। तो एक सुंदर उदाहरण है आप सब, जैसा कि हमने सुना कि हर वीक आप लोग मधुबन से जुड़ते हैं और किसी न किसी को सुनते हैं और अपने पुरुषार्थ को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, समय जब समीप हो तो इंसान की बुद्धिमानी इसी में है कि उसे पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। दुनिया में प्रपंच तो बहुत है, मन को आकर्षित करने वाले सुख सुविधा के साधन बहुत हैं जो इंसान को मार्ग से हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु एक समझदार व्यक्ति इनके प्रभाव में नहीं आता है और संसार के बीच रहते भी बाबा कहते हैं कमल पुष्प के समान रहता है। अपनी मन बुद्धि में इतनी समझ भर लेता है कि सबके बीच रहते भी वो उपराम और न्यारा रहता है।
हमें अपनी समझ को दिनों दिन बढ़ाते जाना है, अपने पुरुषार्थ की समझ को बढ़ाते जाना है और जितना हो सके ये संसार से उपराम होते जाना है। और ये बात बुद्धि में बहुत अच्छी तरह से बिठा लेना है कि दुनिया का कोई भी स्थूल साधन हमारे साथ नहीं जाएगा। वो भी साधन सुविधाएं हैं, पदार्थ हैं, धन संपत्ति संपदा, वो सब यहीं रह जाएगी। और जो कुछ हमारे साथ जाएगा वो है हमारा ज्ञान और योग, हमारी तपस्या, दूसरों की दुआएं, जो श्रेष्ठ कर्म हमने किए हैं वो हमारे साथ जाएंगे। परंतु संसार की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जो चीज हमारे साथ जाएगी उसके प्रति हमारा ध्यान बहुत कम रहता है, और जो चीज हमारे साथ नहीं जाएगी उसके प्रति हम सारा समय वेस्ट करते रहते हैं। हम देख रहे हैं समय दिनों दिन बीत रहा है और सतयुग बहुत नजदीक है। इस संगम का समय समाप्त होने वाला है। बहुत थोड़े समय में अब हम सब एक नए युग में जाने वाले हैं। तो अब हम सबको पुरुषार्थ में लग जाना है, पुरुषार्थ की बारीकियों को समझना है। आज का विषय बहुत सुंदर है, आत्म अभिमानी स्थिति, आत्म अभिमानी बनने की सहज विधि। बाबा ने तो हर विधि हमें बता दी है। मुरली को यदि हम ध्यान से सुने और पढ़े तो ऐसा कुछ भी नहीं जो बाबा ने हमें नहीं बताया है, परंतु कई बार हमारा ध्यान उस पर जाता है, कई बार नहीं भी जाता है। कई बार हम अपने मनन चिंतन से उसके सार को समझ नहीं पाते हैं। बाबा ज्ञान को बहुत सार रूप में देते हैं, लेकिन उसका विस्तार करना ये हमारी समझ है, हमारा अपना मनन चिंतन, हमारी कला है वो। कई बार इसमें हम इतने निपुण नहीं होते हैं तो ज्ञान की बारीकियों को समझ नहीं पाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी साधना का जो केंद्र बिंदु है वो आत्मा है। ये सारा ज्ञान आत्मा के लिए है और इस पर ही हमारा सारा ज्ञान आधारित है। किसी मुरली में बाबा ने कहा है कि हमारी पढ़ाई आत्मा से शुरू होती है और आत्मा पर ही जाकर के अंत होता है इस पढ़ाई का। तो एक बहुत समझने की बात है कि ये बड़ा विषय है कि हमारी पढ़ाई की शुरुआत आत्मा से ही होती है और इसका अंत भी आत्मा पर ही होता है। अर्थात जब हम पूरी तरह से इस आत्मा को जान जाते हैं, पहचान जाते हैं और उसके भान में स्थित हो जाते हैं, ये देह का भान जब पूरी तरह से निकल जाता है तो हम अपनी पढ़ाई को पूरी कर लेते हैं, अर्थात हम संपूर्ण बन जाते हैं। तो हमारी सारी मेहनत इस पर ही है। परंतु हम में से बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पर ही कम ध्यान देते हैं। आज की मुरली यदि आपने पढ़ी हो, मुझे लगता है आज मतलब शायद आपके यहाँ शायद वो कल होगा, कल आप उस मुरली को सुनेंगे। यहाँ तो 1 फरवरी है, शायद आपके यहाँ 31 दिसंबर होगा। तो यहाँ जो आज की मुरली है उसमें बाबा ने कहा है कि बच्चे, यदि तुम्हारी दृष्टि देहधारियों की तरफ जाती है तो कभी भी तुम्हारा योग अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि देहधारियों की तरफ नहीं जानी चाहिए। और बाबा ने उसके विस्तार में बहुत अच्छा बताया है कि एक टीचर जब पढ़ाता है तो हमारी बुद्धि में ये रहता है कि ये टीचर है, अर्थात देहधारी है। कोई गुरु आदि सत्संग कराते हैं, शिक्षा देते हैं, तो भी वहां देह का भान ही रहता है कि ये फलाना गुरु है, हमें ज्ञान दे रहा है। परंतु बाबा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या रहता है कि बाबा पढ़ा रहा है, अर्थात बाबा जिसका अपना कोई देह नहीं, निराकार, और वो हम आत्माओं को पढ़ा रहा है। तो हमारी सारी पढ़ाई आत्मा पर केंद्रित है। परंतु हमें से बहुत सारे बाबा के बच्चे ऐसे हैं जिनके मन में योग को लेकर के संशय रहता है, पुरुषार्थ को लेकर के संशय रहता है।
जब भी हम लोग बाहर जाते हैं प्रोग्राम शादी में, तो अक्सर लोग मिलते हैं, बाबा के बच्चे जो मिलते हैं, उनकी एक शिकायत ये रहती है कि हमारा योग नहीं लगता। हम योग कैसे करें, ऐसा क्या करें जो हमारा योग गहरा हो जाए, हमें योग में अच्छी अनुभूति हो, हमें योग का सुख मिले। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनके मन में कंफ्यूजन होता है, पता नहीं मेरा योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, विधि मेरी सही है कि नहीं है, क्योंकि योग से कुछ अच्छी प्राप्ति नहीं हो रही है। योग से जो सुख मिलना चाहिए, योग से जो मन की एकाग्रता महसूस होनी चाहिए, वो नहीं होती है। कारण क्या है इसका? कारण क्या है, योग क्यों नहीं लग रहा है? बहुत सिंपल सा कारण है। बाबा कहते हैं तुम्हारी विधि गलत है। पुरुषार्थ की विधि, योग की जो विधि है, वो विधि गलत है। और ये संसार में बात मानी जाती है कि यदि किसी भी कार्य को विधि पूर्वक किया जाए तो ही सिद्धि प्राप्त होती है। हर कार्य की अपनी एक विधि होती है, कार्य छोटा हो या बड़ा हो, हर एक की अपनी एक विधि होती है। यदि उस कार्य को विधि पूर्वक नहीं किया जाए तो लंबे समय तक पुरुषार्थ करने के बाद भी, कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। अर्थात उससे कोई बहुत सुंदर आउटकम हमें देखने को नहीं मिलता है। योग के साथ भी यही होता है। और बाबा कहते हैं योग की सही विधि क्या है, हम सब जानते हैं। जब हम ज्ञान में आए, हमने कोर्स किया, तो सबसे पहले दिन ही हमें वो विधि बताई गई। और वो विधि क्या है? अपनी को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। ये है योग की विधि। अपनी को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, अर्थात पहले अपने आप को आत्मा समझना है, तब जाकर के परमात्मा को याद करना है। हम सारा दिन योग के पीछे पड़े रहते हैं, हमें योग करना है, योग करना है, योग नहीं लग रहा है, लग रहा है, नहीं लग रहा है। सारा दिन हम योग के बारे में चिंतन करते रहते हैं, परंतु अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते, अपने आप को देह से डिटैच करने की कोशिश नहीं करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि जब तक हम इस देह के भान से मुक्त नहीं होंगे, ये देह का भान कम नहीं होगा, तब तक हमारा योग परमात्मा से होगा नहीं। क्योंकि आत्मा का योग है, योग शरीर का नहीं है। इसलिए शरीर के भान से उपराम होना ये बहुत जरूरी है। हमारा सारा पुरुषार्थ इस पर ही होना चाहिए। हम भी जब मधुबन में पहली बार आए, मुझे लगता है हर एक को शुरू के दिनों में ये कन्फ्यूजन तो रहती है, मुझे भी ये रहता था कि मेरा योग लगता नहीं है। मैं जब भी किसी से मिलता था, मैं यही पूछता था, आप योग कैसे करते हैं? मुझे योग की वो विधि बताइए जिससे मेरा योग सरल हो जाए, योग में अच्छी अनुभूति हो, योग में मेहनत ना लगे। क्योंकि जिस कार्य में मेहनत है उसको लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। जिस कार्य को करने में रुचि ना हो, उस कार्य को लंबे समय तक नहीं किया जा सकता है। तो योग में रस आए, योग मेहनत न लगे योग में, उसके लिए क्या करें? अल्टीमेटली हमें ये चीज समझ में आई कि जब तक हम देह के भान से मुक्त होने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक हमारा योग सरल नहीं होगा। तो योग हमें विधि पूर्वक करना है, हमें आत्मनिश्चय करने के लिए समय देना है, उसके लिए बैठने की जरूरत है। जितना अधिक हम बैठ करके योग कर सकते हैं हम करें, चलते फिरते भी करें और बैठ करके भी करें। बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपनी दिनचर्या को 3 भागों में बांटो।
8 घंटा तुम कर्म करो अपने इस देह के लिए, परिवार के लिए। 8 घंटा विश्राम करो और 8 घंटा मुझे याद करो। परंतु बाबा ने देखा कि 8 घंटा याद करना ये बहुत कठिन है, सबसे हो नहीं पाता है। तो फिर बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर 8 घंटा याद नहीं कर सकते तो 4 घंटा करो। 4 घंटा तो हम कर ही सकते हैं, परंतु 4 घंटा योग भी हमसे होता नहीं है। हम समय नहीं दे पाते हैं योग के लिए। हमें कम से कम 4 घंटा योग तो करना ही होगा। इससे कम योग में हमारी सदगति होगी नहीं। कई बार हम दृढ़ता पूर्वक 4 घंटा हम योग करते भी हैं, परंतु उसमें हमारा योग लगता कितना है ये भी बहुत जरूरी है। केवल बैठ जाना ये योग नहीं है। मन की डोर परमात्मा से कितनी देर जुड़ी रही, कितनी शक्तियां उससे प्राप्त हुई, ये काउंट करता है। तो हम अपनी दिनचर्या को 2 भागों में बांटे। कुछ समय हम बैठ करके योग करें और कुछ समय हम चलते फिरते योग करें, अर्थात कर्म योगी। दादी चंद्रमणि जी एक बहुत अच्छी बात कहा करती थी कि जब तक हम कर्म योगी बने, बैठ करके योग करना भी जरूरी है। बिना बैठ कर योग किए हम कर्म योगी कभी नहीं बन सकते। ये दादी चंद्रमणि जी के बोल है। जब कभी भी हम समर्पित भाई बहनों से वो मिलती थी तो इस चीज के लिए वो हमें प्रेरित करती थी कि बैठने की आदत डालो। अब ये आदत छूटती जा रही है। हम लोगों ने सहज योग सुन करके उसको इतना सहज कर दिया है कि अब वो धीरे धीरे एक आलस्य का रूप लेता जा रहा है। कई लोग कह भी देते हैं बैठ करके योग करना कोई जरूरी थोड़ी है, बाबा ने थोड़ी कहा है। हम चलते फिरते भी योग कर सकते हैं, कर्म करते भी योग कर सकते हैं। परंतु ये इतना सहज होता तो सारा संसार योगी बन जाता। योग सहज है परंतु इतना सहज भी नहीं है। इसके लिए पुरुषार्थ और अभ्यास की जरूरत है। जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना परफेक्शन आएगा, और उसके लिए समय देने की जरूरत है, बैठने की जरूरत है। तो हम अपनी दिनचर्या को 2 भागों में बांटें। 2 घंटा कम से कम हम बैठ कर योग करें और 2 घंटा चलते फिरते योग करें। तो हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारी योग की अनुभूति बढ़ती जा रही है। योग से सुख मिल रहा है। बाबा कहते हैं दुनिया का सुख इंद्रिय सुख है, परंतु योग से जो सुख मिलता है वो अतीन्द्रिय है। अर्थात वो एक ऐसा सुख है जो सभी इंद्रिय सुखों से बड़ा है, उस पर भारी पड़ता है। परंतु इस सुख की अनुभूति नहीं हो रही है, और जब योग से सुख नहीं मिलता है तो हमारा मन बाह्य संसार में भटकता है। मन को सुख चाहिए। यदि हम ध्यान से देखें, अगर ज्ञान की सूक्ष्मता में हम जाएं, तो हम पाएंगे कि मन को और कुछ नहीं चाहिए। मन को धन नहीं चाहिए, मन को साधन सुविधाएं नहीं चाहिए, मन को विकार भी नहीं चाहिए, मन को मान सान भी नहीं चाहिए। लेकिन उससे जो सुख मिलता है, मन उस सुख के पीछे भागता है। विकारों से जो उसे सुख मिलता है, मान सान से जो उसे सुख मिलता है, धन से जो उसे सुख मिलता है, मन उस सुख के पीछे भागता है, क्योंकि मन को सुख चाहिए, उसे आनंद चाहिए। और जब वो आनंद उसे योग से नहीं मिलता है तो फिर मन इस संसार में भटकता है, उस सुख को पाने के लिए इधर उधर भटकता है। और हम जानते हैं कि इस संसार में भी सुख कहाँ है।
जो भी सुख है वो क्षणिक है। बाबा कहते हैं जीभ पर जैसे स्वाद, जिसका स्वाद लेने से पहले ही वो नष्ट हो जाता है, आटे में नमक मिसल। तो आत्मा के अंदर एक अतृप्ति सी रहती है, एक असंतोष सा रहता है। और एक बार यदि आत्मा को योग का सुख मिल जाए तो फिर हमारा भटकना बंद हो जाता है। यदि हमारा मन भटक रहा है अर्थात योग का सुख नहीं मिल रहा है, और आत्मा जितना अधिक इस संसार में भटकती है उसकी मानसिक एकाग्रता नष्ट होती है, उसकी आंतरिक शक्ति कम होती है। और यही कारण है कि आज दिनों दिन संसार में मानसिक रोग इतने बढ़ रहे हैं। भटकने के कारण मन दिनों दिन दुर्बल होता जाता है, और मन जैसे जैसे दुर्बल होता है मानसिक रोगों का शिकार बनता जाता है। तो मन हमारा न भटके उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम योग से सुख की प्राप्ति करें, योग का सुख मिले हमें। और वो सुख हमें तब मिलेगा जब हमारा पुरुषार्थ विधि पूर्वक होगा, अर्थात जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे। इसलिए आज से हम ये एक प्रैक्टिस करें। योग तो हमें करना ही है, योग तो हमारा जीवन है, योग के बिना तो हम रह नहीं सकते। लेकिन थोड़े समय के लिए योग को हम किनारे कर दें, और योग से रिलेटेड मन में जितनी भी दुविधाएं हैं थोड़े समय के लिए उसको हम छोड़ दें। योग लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्या विधि है, कैसे करें, ज्वालामुखी योग क्या है, तो तीव्र पुरुषार्थ की विधि, ये सब भूल जाए थोड़े समय के लिए। बस एक प्रोजेक्ट के रूप में हम अगले 6 महीने के लिए इस चीज को ले कि अगले 6 महीने तक हम अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे, अर्थात सोल कॉन्शियस होने की प्रैक्टिस। और इसमें प्रैक्टिस क्या करनी है? बाबा कहते हैं बहुत सिंपल, अपने आप को भ्रिकुटी के बीच में देखना। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं। जितना हो सके हम अपने आप को भ्रिकुटी के बीच में देखने की कोशिश करें। चलते फिरते उठते बैठते थोड़ा समय इसमें लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये अभ्यास पक्का होता जाएगा लगेगा कि हमारा मन एकाग्र हो रहा है, हमारा चित्त शांत हो रहा है। तो हमें ये अभ्यास करना है, पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, हमें दूसरों को भी आत्मा देखना है। हम जब भी किसी के साथ कर्म व्यवहार में आते हैं तो हम देह के आधार पर कर्म व्यवहार में आते हैं। स्त्री है, पुरुष है, धनवान है, गरीब है, सुंदर नहीं है, हम इस आधार पर कर्म व्यवहार में आते हैं। बाबा कहते हैं आज से हम जब भी किसी से बात करेंगे, जब भी हम किसी के साथ कर्म व्यवहार में आएंगे, एक ही चीज, मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूं। और फीलिंग के साथ, हमें रटना नहीं है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बाबा कहते हैं कि हमको रटना नहीं है, महसूसता के साथ, फीलिंग के साथ हमें ये चीज रिवाइज करना है कि मैं आत्मा हूं और मेरा ये शरीर अलग है। हम दोनों अलग अलग दो एंटिटीज हैं, मैं अलग, मेरा देह अलग। फील करें इस चीज को। तो दूसरों को भी आत्मा देखते हुए, कई बार हम किसी पब्लिक प्लेस पर होते हैं, हम 2 मिनट के लिए अभ्यास करें, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम देखिए कि जो लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं सबके भ्रिकुटी के बीच आत्मा चमक रही है,
सब अपना अपना शरीर धारण किए हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत आनंद आएगा इस अभ्यास में। और बाबा कहते हैं इसका तीसरा अभ्यास है शिव बाबा को परम धाम में देखना। पहला, मैं आत्मा भ्रिकुटी के बीच। दूसरा, दूसरों को भी भ्रिकुटी के बीच देखना, वो भी आत्माएं। और तीसरा, परम धाम में बाबा को देखना, ज्योति बिंदु स्वरूप, एक चमकता हुआ सितारा जो हमारा पिता है। तो ये 3 अभ्यास हमको करने हैं। और हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा ये अभ्यास बढ़ता जाएगा, इस पे हमारी मास्टरी होती जाएगी, हमारा मन एकाग्र होता हुआ नजर आएगा और योग से हमें सुख मिलेगा। योग से हमें प्राप्ति की अनुभूति होगी। वरना योग लगता नहीं है तो या तो नींद आती है या फिर मन भटकता है। फिर धीरे धीरे लंबे समय के बाद जब योग से कोई प्राप्ति नहीं होती है तो जीवन में नीरसता आने लगती है। और फिर धीरे धीरे या तो हम पुरुषार्थ से दूर जाने लगते हैं या फिर हम इस ईश्वरी परिवार से ही दूर जाने लगते हैं। बहुतों के साथ ऐसा होता है। इंसान की एक आदत है, फितरत है कि बिना प्राप्ति के वो कोई भी कर्म करना नहीं चाहता। जब तक प्राप्ति न हो हम कोई कर्म करना नहीं चाहते। यदि योग से भी हमें प्राप्ति नहीं होती है, कोई परिवर्तन नजर नहीं आता जीवन में, तो धीरे धीरे योग से हमारी रुचि कम होने लगती है। और जब रुचि कम होने लगती है, जीवन में निरसता आने लगती है, तो हम पुरुषार्थ से दूर होने लगते हैं। फिर ब्राह्मण होते भी हमारा जीवन बाहर के लोगों की तरह नजर आता है। न बोल में रूहानियत, न चेहरे पर रूहानियत, न हमारे कर्म में कोई दिव्यता। फिर हम सर्विस की बजाय डिसर्विस करने लगते हैं। तो योग से सुख मिले, योग से प्राप्ति की अनुभूति हो, योग से परिवर्तन की अनुभूति हो, उसके लिए जो पहला पाठ है वो हमको बहुत पक्का करना है। तो आज से हर घंटे, कम से कम घंटे में एक बार 2 मिनट के लिए ये अभ्यास हम जरूर करें, भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास। और शुरुआत पहले अपने से करें। पहला 1 महीना हम एक अभ्यास, यही सिर्फ मैं, अपने आप को देखें, बाबा को बाद में, दूसरों को भी बाद में। पहले 1 महीने तक हम खुद को भ्रिकुटी में देखने का पाठ पक्का करें और पूरी फीलिंग के साथ साथ। लेकिन बाबा कहते हैं कि केवल देखने से भी बात नहीं बनेगी, केवल देखना ही काफी नहीं है, देखने के साथ साथ आत्मचिंतन भी होना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं आत्मिक दृष्टि और आत्मिक वृत्ति, हमारी वृत्ति भी धीरे धीरे ऐसी बनती जाए कि मैं आत्मा हूं। आत्मा अलग, देह अलग। मन को इस बात को समझना ये बहुत जरूरी है कि मैं आत्मा हूं। मन जब तक इस चीज को स्वीकार नहीं कर लेता कि मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा माध्यम है, तब तक भी हम सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित नहीं हो पाएंगे। मन का समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हर रोज किसी शांत एकांत स्थान पर बैठकर, या कभी भी हमारे पास थोड़ा समय हो, हम खाली बैठे हो, तो हम खुद से बातें करें, अपने मन को समझाएं कि हम एक आत्मा है। बाबा कहते हैं जिसको चिंतन, आत्मचिंतन, जिस तरह से हम ज्ञान का चिंतन करते हैं, उसी तरह से आत्मचिंतन। धीरे धीरे ये बात हमारे सब कॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से बैठ जाए
कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। एक लंबे अभ्यास के बाद अपने आप को देह मानने की प्रैक्टिस हो गई है, हमें बहुत नेचुरल सा हो गया है। हमने अपने आप को देह मान लिया है। 2500 सालों से हमने ये प्रैक्टिस की है। सतयुग में भल हमें ज्ञान नहीं था आत्मा का, लेकिन नेचुरल रूप से हम सोल कॉन्शियस थे, इस फीलिंग में रहते थे कि मैं अलग, देह अलग। इसलिए जब कोई सतयुग में शरीर छोड़ता है तो दुख नहीं होता। उसे पता है केवल शरीर बदल रहा है, मैं तो हूं ही, मैं मिटने वाली नहीं हूं, केवल ये शरीर का परिवर्तन है। इसलिए बाबा कहते हैं कि सतयुग में मृत्यु दुख का विषय नहीं होता है, खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। परंतु जैसे ही द्वापर की शुरुआत हुई, हमने अपने आप को देह मानना शुरू किया और 2500 सालों में इतना इसका अभ्यास कर लिया कि जैसे आत्मा और शरीर दोनों एक हो गए। दुनिया में भी आत्मा का ज्ञान है। दुनियावी लोग वेद शास्त्रों में, हमारे संत महात्मा ऋषि मुनि भी आत्मज्ञान देते हैं, परंतु हमारा मन इस चीज को स्वीकार नहीं करता। हमारी अंतरात्मा इस चीज को मानने को तैयार नहीं होती है कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। हमें यहाँ मन को स्वीकार कराना है और उसके लिए चिंतन बहुत जरूरी है, आत्मचिंतन। तो हम हर रोज अपने आप को ये स्वीकार कराएं कि हम आत्मा है, और हम देखेंगे कि जैसे जैसे मैं अलग और मेरा ये देह अलग, ये भान पक्का होता जाएगा, हमारा चित्त शांत होता जाएगा, हमारी मनोवृत्तियां बहुत शांत और शीतल होती जाएंगी, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी आंतरिक शक्ति डेवलप होगी। देह से डिटैच हुए बिना हमारी आंतरिक शक्तियां डेवलप नहीं होती। आंतरिक शक्तियों को विकसित करने का एक ही साधन है, देह से डिटैच होना। तो हमें ये अभ्यास, 3 अभ्यास करना है, परंतु शुरुआत हम खुद से करेंगे। हर घंटे कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट। पर इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है कि शुरुआत के दिनों में हमारा मन भागेगा इधर उधर, परंतु इससे घबराना नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अरे हम इतनी कोशिश करते हैं, इतनी दृढ़ता रखते हैं, फिर भी बार बार मन हमारा भाग जाता है। 2500 वर्षों का किया हुआ अभ्यास एक दिन में मिटने वाला नहीं है, इसमें भी थोड़ा समय जरूर लगेगा। हमें समय देना है, अभ्यास करना है। और अभ्यास के लिए कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान। अभ्यास में ऐसी ताकत है कि वो जड़ व्यक्तियों में भी चेतनता ला देता है, जड़ को भी वो सुजान यानी चेतन बना देता है। इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास जितना अधिक करेंगे उसमें हमारी मास्टरी आती जाएगी, हम परफेक्ट होते जाएंगे। योग भी एक अभ्यास है, इस अभ्यास को करना है। अपनी लौकिक प्रवृत्ति से अधिक समय निकाल करके हमें यह अभ्यास करना है। और जैसे जैसे यह अभ्यास पक्का होता जाएगा, योग सरल होगा और योग से रिलेटेड मन में जितने भी प्रकार की कंफ्यूजन है, आप देखेंगे वो समाप्त होते जाएंगे। डिस्कशन से, किसी से पूछने से, सारा दिन दूसरों के बड़ों के क्लासेस सुनने से मन के कंफ्यूजन मिटेंगे नहीं। खास करके साधना से रिलेटेड जो हमारे कंफ्यूजन है वो मिटेंगे नहीं।
साधना के कंफ्यूजन मिटेंगे करने से। जितना अधिक करेंगे योग की समझ बढ़ेगी, योग से रिलेटेड कंफ्यूजन समाप्त होंगे। और एक दूसरी बात ये कि कहते हैं मेडिटेशन अट्रैक्ट्स मेडिटेशन। जितना अधिक हम योग करेंगे, योग करने का मन करेगा। योग नहीं करेंगे, योग से मन दूर भागेगा। और जितना अधिक योग करेंगे, उतना ही और योग करने का मन करेगा। योग मेहनत का विषय नहीं होना चाहिए। योग सरल प्रेम संबंध का विषय है, क्योंकि मेहनत लंबे समय तक नहीं की जा सकती है। हमारी वर्तमान स्थिति क्या है? योग करने का मन नहीं करता, परंतु फिर भी योग करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है योग से ही तुम्हारे पाप कटेंगे, योग से ही तुम्हारे संस्कार सुधरेंगे, इसलिए योग करना है। परंतु हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए कि योग करने का मन करे। और वो स्थिति आती है आत्म अभिमानी स्थिति से। जितना जितना इस देह के बंधन से हम मुक्त होते जाएंगे, हम महसूस करेंगे कि ऐसा महसूस होगा कि बार बार मन बाबा की तरफ जा रहा है। इस संसार से मन उपराम हो रहा है और बाबा की तरफ मन जा रहा है। मन में आएगा कब थोड़ा समय मिले और मैं बाबा की याद में बैठूं, कब मुझे थोड़ा सा समय मिले मैं बाबा को याद करूं। न चाहते भी मन बाबा की ओर जाएगा, याद करने का मन करेगा। और इस तरह की याद ही स्थायी लंबे समय तक रह सकती है। आजीवन हम इस तरह का योग कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये जो पहला पाठ है ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें इसके लिए बहुत समय देने की जरूरत है। तो मन भागेगा इधर उधर, पर जैसे ही याद आए फिर से मन को पकड़ के खींचना है और आत्मा को अपने सिंहासन पर सेट करना है। परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है कि क्यों मन हमारा बार बार इधर उधर भागता है। भागने की आदत है ना, मन को चंचल कहते हैं। छोटे बच्चों को भी चंचल कहते हैं, दोनों चंचल होते हैं। जिस तरह से एक छोटा बच्चा एक जगह स्थिर नहीं बैठता है, ये हमारा मन भी एक जगह स्थिर नहीं बैठता है। पर एक छोटे बच्चे में जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है, वैसे वैसे उसकी स्थिरता बढ़ती है। मन में भी जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है, इसकी भी स्थिरता बढ़ती है। इसके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करना है। हर जगह दृढ़ता काम नहीं आती। दृढ़ता एक बहुत अच्छा गुण है और ब्राह्मणों में होना भी चाहिए, परंतु हर जगह दृढ़ता काम आए ये आवश्यक नहीं है। इसलिए बहुत प्रेम प्यार से मन को समझाना भी है और उसे अपने अकाल तख्त पर बैठाना भी है। दूसरी बात, कई बार कईयों के साथ ऐसा अनुभव सुनने में आता है, लोग शेयर करते हैं, बताते हैं कि जैसे हमने ये प्रैक्टिस करनी शुरू की, मन में और ज्यादा गंदे संदे उलट विचार आते हैं। ये भी एक प्रोसेस है। जब हम अपने आप को इस देह से डिटैच करने की कोशिश करते हैं, आत्म स्थिति में स्थित करने की कोशिश करते हैं, कई बार अंदर की जो गंदगी है वो फोर्सफुली बाहर आती है। ये एक प्रोसेस, एक विधि है, इससे हमें गुजरना ही पड़ता है। लगभग सभी को, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज्यादा। जिसके अंदर ज्यादा गंदगी है उसको ज्यादा महसूस होता है, जिसके अंदर कम गंदगी है उसे कम महसूस होता है। मन में कई बार इतने खराब विचार आएंगे, उल्टे विचार आएंगे, ऐसा लगेगा कि पहले तो हम अच्छे थे, पहले तो मन में इस तरह के विचार नहीं आते थे, अब क्यों आने लगे। तो हमें इससे भी नहीं घबराना है। मन का जब शुद्धिकरण होता है
तो उसकी गंदगी एक बार बाहर आती है, बाहर आकर के समाप्त हो जाती है। मन में जब इस तरह के विचार आए तो सोचना चाहिए कि मन का शुद्धिकरण हो रहा है। नहीं तो कई लोग डर करके फिर ये अभ्यास छोड़ देते हैं, योग छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं हमें कि योग होम्योपैथी दवा है। होम्योपैथ की दवा की एक विशेषता होती है ना कि पहले वो बीमारी को बढ़ाता है, उसे बाहर निकालता है, फिर उसे वो जड़ से समाप्त करता है। तो हमें इससे भी घबराना नहीं है। कई बार हमें को ऐसा लगेगा कि जिसको देख करके मन में गंदे विचार नहीं चलने चाहिए, उसको भी देख करके मन में गंदे विचार आ रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिससे गुजरना है हर एक को। हमें इस चीज का सूक्ष्म ज्ञान होना चाहिए, इसकी सूक्ष्म समझ होनी चाहिए। हम इस पर स्टडी करें, हम इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश करें, इसे लिखें, पुरुषार्थ की एक प्लानिंग बनाएं। दूसरी बात कि हमें कभी भी ज्ञान के बहुत विस्तार में नहीं जाना है। आजकल ज्ञान का बहुत विस्तार हो गया है। बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत अधिक नहीं है, हमारे पास ज्ञान तो बहुत थोड़ा है। मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा है, बस उसे याद करना है। यही तो योग है ना, इससे ज्यादा क्या है। मुझे अपने आप को आत्मा निश्चय करना है, शिव बाबा मेरा पिता है, उससे अपना संबंध जोड़ना है, वो परम धाम में रहता है। बाकी सीढ़ी गोला आदि का ज्ञान ये तो समझ है, ये पुरुषार्थ नहीं है। तो 7 दिनों का जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा नहीं है, पर हम इस ज्ञान को बहुत ज्यादा खींच तान के बड़ा कर देते हैं। बहुत ज्यादा इसको स्पाइसी बनाने के चक्कर में हम बना तो देते हैं, पर यही फिर हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या करें, ये करें कि वो करें, इन्होंने तो ये बताया, उन्होंने ये बताया, कौन सही है कौन गलत है। अब हमें ज्ञान के भी बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपनी साधना का आधार मुरली को बनाएं। बाबा कहते हैं मुरलियों में सब कुछ है। एक इंसान को परफेक्ट बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारा ज्ञान बाबा की साकार मुरली में और अव्यक्त मुरली में है। हमें अपनी साधना का केंद्र मुरली को बनाना है। मुरलियों में बाबा हर रोज आत्म अभिमानी बनने की नई नई विधियां बताते हैं। हमें उन विधियों का अभ्यास करना है। एक साथ बहुत सारे पुरुषार्थ की प्लानिंग भी नहीं करनी है, हमें स्टेप बाय स्टेप पुरुषार्थ करना है। हम कई बार सोचते हैं हम सब कुछ एक साथ कर ले, नहीं होगा। पुरुषार्थ को सहज रूप से करना सीखें, सहजता से करना सीखें, और पुरुषार्थ को बहुत सारी चीजों को एक साथ मिक्स ना करें, स्टेप बाय स्टेप करें। तो अगले 6 महीने के लिए आप केवल सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास करें। देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये सरल हो जाएगा। शुरू में थोड़ी मुश्किल लगेगी, आपको फील नहीं होगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये क्लियर महसूस होगा कि मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच बैठी हूं। ये क्लियर महसूस होगा, जैसे तीसरे नेत्र से ये स्पष्ट दिखाई देगा कि मैं आत्मा इस भ्रिकुटी के बीच बैठी हूं, मैं अलग हूं, मेरा ये शरीर अलग है। परंतु थोड़े ही समय में इसका रिजल्ट दिखने लगता है। आत्मा के जो गुण हैं, बाबा कहते हैं आत्मा के जो 7 गुण हैं वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगते हैं। और सबसे पहला जो गुण इमर्ज होता है वो होता है शांति। हमारा मन शांत होने लगेगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। तो ये हमारे पुरुषार्थ की
एक सही विधि है। पुरुषार्थ के लिए मन में वैराग्य का होना भी बहुत जरूरी है। यदि मन संसार में उलझा हुआ है, संसार के प्रति यदि बहुत रुचि है, दूसरों को देखने की, दूसरों को सुनने की, तो भी हमारा योग अच्छा नहीं होता। हम एक अच्छा पुरुषार्थी नहीं बन सकते। एक अच्छा पुरुषार्थी बनने के लिए संसार से डिटैच होना बहुत जरूरी है। और बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे हम इस देह से डिटैच होते हैं, वैसे वैसे हम इस संसार से डिटैच होने लगते हैं। समझ तो हम सबको है, चाहते भी हम सब हैं कि ये संसार भूलता जाए। इस संसार में हमारे काम की कोई भी चीज नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आत्मा को बल मिले, आत्मा का कल्याण हो। इस संसार में सब कुछ ऐसा है जिसे आत्मा की शक्ति और ही अधिक नष्ट होती है। आत्मा मलिन होती है, आत्मा पतित बनती है, परंतु फिर भी चाह कर भी इस संसार से हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। इसके पीछे भी एक सूक्ष्म विज्ञान है, एक साइंस है, और वो साइंस ये है कि ये संसार पंच तत्वों से बना हुआ है और हमारा ये शरीर ये भी पंच तत्वों से बना हुआ है। जब हम अपने आप को देह मानते हैं तो हम ये हमारा पंच तत्व बाहर के पंच तत्वों से जुड़ जाता है, और जैसे ही हमारी बुद्धि इस पंच तत्व से यानी अपने देह से निकलती है, धीरे धीरे बाह्य संसार से भी हमारी बुद्धि निकलती जाती है। इसलिए संसार को भूलने के लिए दृढ़ता यहाँ पर काम नहीं आएगी। कई बार हम दृढ़ता पूर्वक भूलने की कोशिश करते हैं। मैंने बताया कि दृढ़ता हर जगह काम नहीं आती। यहाँ पर काम आएगा अपनी देह को भूलने का अभ्यास, अपने को आत्मा निश्चय करना। जैसे जैसे देह से अलग होंगे ये संसार भूलता जाएगा। इसलिए कहते हैं दुनिया का सबसे सुंदर डिटैचमेंट प्रैक्टिस है अपने आप को आत्मा समझना, सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास। ये आंखें, यदि ये आंखें क्रिमिनल हैं तो भी हम एक अच्छा साधक नहीं बन सकते। हम पुरुषार्थ की गहराई में नहीं पहुंच सकते। कुछ दिन पहले ही, मुझे लगता है 28 तारीख की मुरली में शायद बाबा ने कहा है, यदि गंदे चित्र देखने की आदत है, गंदे समाचार सुनने की आदत है, तो बाप की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। गंदे चित्र देखना, गंदी बातें सुनना, पढ़ना, मन की अशुद्धि, मेंटल इम्प्योरिटी, ये हमें योगी नहीं बनने देती। बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से तो हम पवित्र हो गए, हमने ब्रह्मचर्य की पालना कर ली। हम जानते हैं कि हम स्थूल रूप से विकार में नहीं जा सकते क्योंकि हम बाबा के बच्चे, हम ब्राह्मण हैं। लेकिन अभी भी मन में यदि वो सूक्ष्म गंदगी भरी हुई है तो हम उसका सुख मन से लेने की कोशिश करते हैं। स्थूल रूप से हम विकारों को तो भोग नहीं सकते, तो हम उसे मन से भोगने की कोशिश करते हैं। गंदे चित्र देखना, गंदी समाचार पढ़ना या सुनना, और उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है मोबाइल और इंटरनेट, जिसे हम दिन रात अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं। अच्छी बातें भी हैं उसमें, लेकिन बुरी बातें भी हैं। बहुत लोग इस मोबाइल के चलते योगी नहीं बन पा रहे। ब्राह्मण बच्चे, साधन हमें यूज करना है, परंतु कितना यूज करना है, उसकी मर्यादा क्या होनी चाहिए, उसकी भी समझ और शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। सारा संसार है आज के मोबाइल में, परंतु ये सारा संसार तो हमारे काम का नहीं है ना।
हमारे काम का जो है सिर्फ वही देखना है। हमें अपने आप को खुद ही अंकुश में रखना है, अपने लिए नियम बनाने हैं और अब उन नियमों में खुद को बांध करके रखना है। तब जा करके हम योगी बन पाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या नहीं देखते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। हमें खुद ही खुद को देखना है, खुद ही खुद पर नियंत्रण रखना है। तो बाबा कहते हैं ये मन से जो हम विकारों का सुख भोगते हैं, इससे भी हमारी बहुत आत्मशक्ति नष्ट होती है। परंतु बाबा कहते हैं कि जैसे जैसे हम इस देह से डिटैच होते हैं, हमारी आंखें और हमारे कान ये भी नियंत्रण में आने लगते हैं। एक नेचुरल डिसइंटरेस्ट विकारों के प्रति मन में जागृत होने लगता है, क्योंकि समझ तो हम सबको है कि ये विकार आत्मा के लिए बहुत घातक है, ये नरक का द्वार है। लेकिन चाह कर भी हम इसे छोड़ नहीं पाते। परंतु जैसे जैसे हम आत्मा निश्चय करते हैं, इस देह से डिटैच होते हैं, हमारी ये दो कर्मेंद्रियां जो हमारे पुरुषार्थ में बहुत बाधा उत्पन्न करती हैं, एक आंख और ये कान, ये दोनों नियंत्रण में आने लगते हैं। हमें एक एक कभी को मिटाने का पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारी सारी कमियां एक साथ मिटने लगती हैं। तो बाबा कहते हैं योग की शुरुआत इससे ही होती है। तो एक बहुत सुंदर अभ्यास है। हमें इसके लिए बहुत समय देने की जरूरत है, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो अपने लिए हम एक बहुत सुंदर प्लान बनाएं। हम इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में ले लें, जैसा कि स्पार्क के द्वारा हमेशा नए नए प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं। हर साल पुरुषार्थ के लिए नए नए ग्रुप्स बनाए जाते हैं। कोई ग्रुप 1 साल का होता है, कोई ग्रुप 6 मास का, कोई 3 मास का, और उसमें हम लोग साधना के बहुत सुंदर सुंदर हम लोग टॉपिक्स लेते हैं और उस पर पुरुषार्थ करते हैं। हम भी अपनी पुरुषार्थ की प्लानिंग बनाएं और खुद बनाएं, दूसरों की बनाई हुई प्लानिंग को फॉलो ना करें, क्योंकि हमारी दिनचर्या अलग है, हमारा सामर्थ्य अलग है, हमारी ज्ञान की समझ अलग है। तो अपने लिए पुरुषार्थ की प्लानिंग भी हम खुद ही करें। किसी और की प्लानिंग पर चलने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा दिन चल नहीं पाएंगे। अपनी प्लानिंग करें और इस अभ्यास को पक्का करें। 3 बातें, जितना हो सके खुद को आत्मा देखना और महसूस करना, फीलिंग के साथ, इसे रटना नहीं है। आपने देखा होगा 14 वर्षों तक तपस्या की बात जो हम सुनते हैं कि शुरू के दिनों में 14 वर्ष तक बाबा ने दादियों को साधना कराई। उन 14 वर्षों में बाबा ने क्या कराया? यही अभ्यास कराया ना, आत्मा को देखने का अभ्यास, शिव बाबा को देखने का अभ्यास। मम्मा बाबा ने भी यही अभ्यास बहुत पक्का किया। हम लोग सुनते हैं कि बाबा रात को 2 बजे उठ करके योग करते थे और अपने आप को देह से डिटैच करने का अभ्यास करते थे। बाबा के लिए इतिहास में आपने ये भी सुना होगा, बाबा लिखते थे डायरी पर, जो भी उनके सगे संबंधी हैं उनका नाम लिखते थे। जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, उनकी बहू का नाम लिखते थे, ये आत्मा है। बाबा कई बार दीवारों पर लिखते थे कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। पता था कि जब तक ये पहला पाठ पक्का नहीं होगा तब तक दूसरे पाठ की शुरुआत होगी नहीं। इसलिए इस पाठ को पहले पक्का करना बहुत जरूरी है। तो हम भी इस पाठ को पक्का करें, अपने को भ्रिकुटी के बीच देखना और फिर कुछ समय के बाद परम धाम में बाबा को बीज रूप में देखना। और फिर तीसरे स्टेप में दूसरों से जब हम बातें करें तो उन्हें भी आत्मा देख करके बातें करें।
और इसके साथ साथ बैठने का अभ्यास। जितना भी समय मिले हम बैठ करके योग करें, और धीरे धीरे समय की समीपता को ध्यान में रखते हुए। अभी जो शिवरात्रि आ रही है, 87th शिवरात्रि है ये, तो बाबा के हिसाब से ये संगम युग 100 वर्ष का है। तो और कितना बच गया, कितना बच गया? केवल 13 साल बच गया ना हमारे पास। इन 13 वर्षों में सब कुछ होना है। मैं समझता हूँ 13 वर्ष में हमारा गुजारा हो जाए, इतना तो हम सबके पास है ही। और अधिक इस संसार के विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं। हम योगी हैं तो साधन सुविधाओं के पीछे भागने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस जीवन में सादगी हो, और इन सब से समय बचा करके जितना समय मिले साधना में व्यतीत करें, और साधना की एक नई शुरुआत करें, अपने आप को आत्मा निश्चय करने की। ओम शांति। अभी हम सब थोड़ा समय के लिए योग करेंगे, इसी अभ्यास को करेंगे, लेकिन उससे पहले 10 मिनट के लिए यदि आप चाहें तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप चाहे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सब योग करेंगे। ठीक है, सभी संतुष्ट हैं? सभी प्रश्नों से पार हैं? सब बाबा के अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं। अच्छी बात है, प्रश्नों का समाधान हो जाना यह अच्छी बात है। तो हम समझते ही हैं कि अब योग करें। हमारे पास और आधा घंटा समय है, 8:30 बजे तक हम लोग एक सुंदर योगाभ्यास करते हैं। चले, म्यूजिक बजा दे और हम योग करते हैं। सब लोग डायरी पेन को साइड में रख दें और रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। कमर सीधी रखें। हम बैठ करके, भले हम चेयर पर बैठे हों, नीचे बैठे हों, वैसे तो योगी के लिए कहा जाता है कि योगी के लिए सबसे सुंदर स्थान है ये धरती। हमें जमीन पर बैठना चाहिए। योग से जमीन का एक बहुत साइंटिफिक जुड़ाव है। धरती पर बैठ करके योग करना सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ठीक है, कईयों के शारीरिक कंडीशंस होते हैं, वे अलाउ नहीं करते हैं। तो हम चेयर पर बेशक बैठे, परंतु जब भी हम योग में बैठे, कोशिश करें कि हम आराम से ना बैठे, सीधा होकर के बैठे, अलर्ट होकर के बैठे। तो हम रिलैक्स होकर के बैठ जाएं, आंखें खुली और ध्यान भ्रिकुटी के बीच देखिए अपने आप को। मैं एक चमकता हुआ सितारा, भ्रिकुटी के बीच। खुली आंखों से इसे देखने का अभ्यास करें और महसूस करें, यही मैं हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है।
जिस तरह से आसमान में सितारा चमकता है, मैं आत्मा भी अपनी भ्रिकुटी के बीच एक स्टार के माफिक चमक रही हूं। और चारों ओर मुझसे रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। देखिए अपने आप को, महसूस करें। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं। सारा संसार जिसकी एक झलक पाने के लिए तड़पता रहता है, वो परम पिता मेरा दोस्त, मेरा सर्व संबंधी है। जिसे सारा संसार पाना चाहता है, अपना बनाना चाहता है, उसने मुझे अपना बनाया है। इतना बड़ा मेरा सौभाग्य।
देखते रहें अपने आप को और महसूस करें, मैं आत्मा अलग और मेरा ये शरीर अलग, दोनों अलग अलग। मैं आत्मा अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, चैतन्य हूं और मेरा यह शरीर पंच तत्वों का एक पुतला, एक साधन मात्र है। जो परिवर्तनशील, विनाशी है। मेरा यह शरीर चाहे जैसा भी हो, बहुत जल्द मैं आत्मा इसे छोड़ने वाली हूं। इस देह को छोड़कर एक नए शरीर में, देवताई शरीर में जाने वाली हूं। मेरी 5000 वर्षों की यात्रा अब यहां पर समाप्त होती है। इसलिए किसी से भी ममत्व ना हो। सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है। इस देह को भी यहीं छोड़ना है। इसलिए इस देह से भी ममत्व ना हो। भृकुटी सिंहासन पर बैठ अपने इस शरीर को देखें और महसूस करें पंच तत्वों का ये शरीर जिसमें से मुझे अब निकलना है और जाना है एक नए सतयुगी देवताई शरीर में।
मुझ आत्मा ने इससे पहले भी अनेक शरीर लिए हैं। इससे पहले हमने और 83 शरीर लिए। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे एक देह को लेते फिर उसे छोड़ दूसरे शरीर में, फिर उसे छोड़ तीसरे शरीर में। ये मेरा अंतिम शरीर 84वां शरीर है। जो पंच तत्वों से बना, जर्जर और कई विकृतियों से भरा हुआ है, क्योंकि ये अंतिम कलयुगी शरीर है। परंतु ये शरीर चाहे जैसा भी हो, मुझ आत्मा की साधना के निमित्त यही शरीर है। इस शरीर के द्वारा ही मैंने परमात्मा को पहचाना है। और इस शरीर द्वारा ही साधना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देखते रहे अपने आप को त्रिकुटी के बीच चमकता हुआ एक सितारा, जो मैं हूं। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। यही इस शरीर में रहने का स्थान है। यही मुझ आत्मा का अकाल तख्त है, जहां पर बैठकर मैं आत्मा साधना करती हूं। मैं एक साधक हूं, एक तपस्वी हूं। इस संसार से उपराम
सर्व बंधनों से मुक्त। मैं एक ऋषि हूं। संसार को बदलने के निमित्त विश्व परिवर्तन का आधार मैं आत्मा हूं। अपनी पवित्रता के बल से पूरे संसार में सुख और शांति की स्थापना के निमित्त हूं। अब एक विजन क्रिएट करें कि मैं आत्मा अपने अकाल तख्त पर और मुझसे चारों ओर पवित्रता की किरणें फैल रही हैं और पवित्रता की ये शक्तिशाली किरणें पूरे संसार में फैल रही है। बनाए एक सुंदर दृश्य और अपनी पवित्रता की शक्ति को पूरे संसार में फैलाए। दूर दूर तक सारे ग्लोब पर मेरी ये पवित्र किरणें फैल रही हैं। अब इस शरीर से निकलकर हम चलते हैं परम धाम की ओर। सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया,
जहां पर सबसे ऊपर शिव बाबा, एक बड़ा स्टार, चमकता हुआ सितारा, और उसके नीचे उल्टे कल्प वृक्ष के रूप में संसार की सभी आत्माएं, परम धाम, मेरा अपना घर, अति मन भावन, शांति की दुनिया, जहां पर सर्वत्र शांति ही शांति। चारों तरफ झिलमिल सितारे, और ऊपर भी शिव बाबा, ए ब्राइट स्टार, शाइनिंग स्टार, मेरा परम पिता। देखिए उस प्राण प्यारे बाबा को, और उससे कनेक्ट हो जाए। इतना सुंदर, इतना मनमोहक दृश्य, जिसकी एक झलक पाने को ये सारा संसार तरसता है। आज वो मेरे सामने है, मेरे समीप है। मैं आत्मा उसकी किरणों में नहा रही हूं। हो जाए उसके प्यार में, समा जाए उसमें। ओम शांति।
शांति। इसी साइलेंस की अवस्था में बहुत बढ़िया पावरफुल एक्सपीरियंस था। उसी शांति की स्थिति में हम ओम शांति करेंगे। थैंक यू भाई साहब। ओम शांति।